नमस्कार और स्वागत है आपको हिंदू सनातन कथा चैनल में। सनातन धर्म की पुराणों में प्रेम से जुड़ी हुई ऐसे कई कथाएं मिलती है, जिनमें से एक सुप्रसिद्ध कथा है महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की सुंदरी अप्सरा मेनका के बीच हुआ प्रेम की कथा। तो आइए जानते हैं इस प्रेम कथा के बारे में आज के इस वीडियो में। कथा को शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है, कृपया आप हिंदू सनातन कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में रहा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि सनातन धर्म संबंधित ऐसे कई सारे पौराणिक कथाएं, बातें, व्रत, उपायों की जानकारी आपको मिलती रहे। आज से कई हजार वर्ष पुराने समय की बात है, जब वन में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कठोर तपस्या में लीन थे। घोर और कठिन तप में लीन होने के कारण उनके चेहरे पर एक तेज था और वन में रह रहे खतरनाक जंगली जानवरों का भी उनके अंदर कोई भय नहीं था। महर्षि विश्वामित्र की यह अपार तप को देखकर महर्षि नारद ने यह सूचना देवताओं के अधिपति स्वर्गलोक के राजा इंद्र को दिया। महर्षि नारद जी के मुंह से महर्षि विश्वामित्र के ये अपार तप के बात सुनकर राजा इंद्र को अपना स्वर्गलोक का सिंहासन टगमगाता हुआ नजर आने लगा था। तब राजा इंद्रदेव ने ऋषि विश्वामित्र की यह तपस्या भंग करने का एक योजना बनाई। राजा इंद्र ने स्वर्ग की एक सुंदरी अप्सरा मेनका को अपने पास बुलाया और उसे मानव शरीर धारण कर धरती पर जाने का आदेश दिया। महाराजा इंद्र ने अप्सरा मेनका से यह कहा कि वह पृथ्वी पर जाकर अपनी खूबसूरती से महर्षि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करे और महर्षि विश्वामित्र की ये अपार तप को भंग कर दे। राजा इंद्र के ये आदेश को सुंदरी अप्सरा मेनका ने सरलतापूर्वक मानकर धरती पर महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंच गई और महर्षि को कठोर तप में लीन देखकर सोचने लगी। ऋषि विश्वामित्र के एक कठोर तप को भंग करने के हेतु अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र तप में इतने लीन थे कि अप्सरा मेनका का निरंतर प्रयासों के बाद भी अप्सरा की खूबसूरती का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अप्सरा मेनका के मदद के लिए कामदेव जी आ जाते हैं और ऋषि विश्वामित्र पर अपना जादू चला देते हैं। आखिरकार विश्वामित्र अप्सरा मेनका के सौंदर्य में ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि अप्सरा की ओर आकर्षित होकर वह अपनी तपस्या भूल गए। सुंदरी अप्सरा मेनका के प्यार में मगन होकर ऋषि उस स्त्री रूपी अप्सरा में अपना अर्धांगिनी देखने लगे थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या तो टूट चुका था, लेकिन अप्सरा मेनका ऋषि को लुभाते लुभाते वह खुद ऋषि की तरफ आकर्षित होने लगी थी। अप्सरा मेनका ऋषि की तपस्याओं को तेज और सुंदरता को देखकर मोहित होकर स्वर्गलोक नहीं लौटी और इधर ऋषि विश्वामित्र ने मेनका की खूबसूरती और सुंदरता में मंत्रमुग्ध होकर मेनका के साथ संबंध बनाने से अपने को रोक नहीं पाया और ऐसे ऋषि और अप्सरा ने एक दूसरे के प्यार में मोहित होकर कई वर्षों तक एक साथ रहने लगे। ऐसे कई वर्ष बीत जाने के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। इधर विश्वामित्र ने भी अपना तपस्या भूल चुके थे और उधर मेनका ने भी भूल चुकी थी वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्गलोक की अप्सरा है। वह अपनी पुत्री के साथ दिन भर खेलती रहती थी और ऐसे ही चलते एक दिन देवराज इंद्र वहां प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने अप्सरा को बताते हैं कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, स्वर्गलोक की तरफ जाने का समय आ गया है। अचानक यह बात सुनते ही मेनका घबरा गई। उसके मन में पति और पुत्री के लिए प्रेम और स्नेह थी। मेनका रोने लगी और इंद्रदेव से विनती करने लगी कि उसको उसके ही हाल पर छोड़ दें। लेकिन देवराज इंद्र तब उसे धमकी देने लगे कि अगर वो स्वर्गलोक को साथ नहीं गई तो उसे यहाँ पे पत्थर का शिला बना देंगे। तब मेनका ने विश्वामित्र को सब सच बात बताई और ऐसा सुनकर विश्वामित्र का मन बहुत दुखी हुआ। इसके बाद मेनका अपनी पुत्री को विश्वामित्र को सौंपकर इंद्र के साथ इंद्रलोक वापस चली जाती है। फिर विश्वामित्र उस बालिका को जंगल में एक ऋषि के आश्रम पर छोड़कर फिर से नए तप योजना में जुट जाते हैं।
ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की यही पुत्री का नाम शकुंतला था, जिनका स्वयंवर आगे चलकर राजा दुष्यंत के साथ हुआ था। ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की प्रेम कथा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सनातन धर्म संबंधित ऐसे ही कथाएं जानकारियाँ आपको मिलते रहे।